यादव का मैं कब से कह रहा हूँ, क्या क्रिकेटर है। और ये बड़ा जरूरी है कुलदीप, जो कि इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से आता है। मिस्ट्री स्पिनर होना मिड ओवर्स में बड़ा जरूरी है, बिकॉज आजकल की क्रिकेट में आपको जब मिडिल में विकेटें नहीं मिलेंगी या स्कोर नहीं रुकेगा, तो आप एवरी टाइम आप जब बॉलिंग करेंगे तो 170 180 होगा। सर एंड देन कुलदीप ने मिडिल में विकेटें भी ली और फंसाया भी, और हर टीम के साथ उन्होंने ये किया। कुलदीप यादव यहाँ आके इन पिचेस पे उनको सिलेक्ट किया, खिलाया और कमाल की बॉलिंग की उन्होंने। मिडिल फेज में आके विकेट्स लेते हैं। अभी तक उनके हाथ से गेंद पढ़ना मुश्किल हुआ है बहुत सारी टीम्स का। टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, पता है क्या करना है। तो इस सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए और फिर बेंच से उठ के इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस देना और आगे चल के बहुत ही मुफीद साबित होंगे, मैच विनर साबित होंगे यहाँ वेस्ट इंडीज कंडीशंस में, क्योंकि कंडीशंस इनके बिल्कुल माफिक हैं। और फिर 3 स्पिनर्स जब खेल रहे होते हैं एक टीम में, तो फिर मुकाबला बाकी स्पिनर से भी होता है और आपको शाइन करना पड़ता है। सो हर दफा अपने आप को आप चैलेंज करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कुलदीप यादव की कि सर झुका के फोकस होता है इनका, जो इनको जॉब दी गई है। और एक तरह से कंपटीशन जो है उसमें अभी तक ये नुमाया नंबरों से बाजी मारे हुए हैं। बहुत अच्छी बॉल की। बेटा ये वही यूएई की टीम है ना जिससे पाकिस्तान ने 176 रन खाए थे। ये वही यूएई की टीम है ना जिसे तकरीबन 4-5-6 दिन पहले पाकिस्तान ने भारत ने फिर से एक बार क्रिकेट जगत में कमाल कर दिखाया और यूएई को इतनी बुरी तरीके से हराया है ना कि जिसको देखकर पाकिस्तानियों की पतलून गीली हो गई है। क्योंकि जिस तरह से यूएई को मात्र 5 ओवर के अंदर ही समेट दिया गया और उसके बाद में भारत ने जिस तरह से जितनी आसानी से वो मैच जीत लिया ना, वो तो देखने में बिल्कुल लगता ही नहीं है कि बिल्कुल ये एशिया कप का मैच था। ये तो जैसे लगता था कि एक ट्रायल मैच था और आसानी से भारत ने उसको जीत लिया यूएई के सामने। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर हम यूएई को डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान जो कि अपने आप को बड़ा सूरमा बनता रहता है हमेशा कि हम तो ये कर देंगे। आपने देखा होगा कि इसके क्रिकेटर्स जब भी अपनी इंटरव्यू देने आते हैं तो बताते हैं कि बस इस बार तो हम धूल चटा देंगे सबको, बड़े बड़े देशों को और बड़े बड़े प्लेयर्स को। और बाद में जब उनकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे ना तो बिल्कुल थर्ड क्लास, बिल्कुल वाहियात और एग्रेसिव रिएक्शन उनका, और हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों से झगड़ा करने के मूड में रहते हैं और बार बार फील्ड पर और लोगों को अनाप शनाप इशारेबाजी वगैरह, ये सब चीजें हमने देखी है पाकिस्तान टीम की। और मतलब इनका कोई मतलब लेवल नहीं है। बस ये इनके अंदर क्या है कि अब जब ये मैच स्टार्ट होता है, कोई भी कप स्टार्ट होता है, तो ये पहले भाषणबाजी करने में नंबर 1, उसके बाद में ये जो है परफॉर्मेंस देने में नंबर 0, और उसके बाद में एग्रेसिव इनका जो है घमंड इनका 7वें आसमान पे रहता है कि भाई हम बहुत बड़े प्लेयर हैं। इनके लोग इनको बताते हैं बहुत बड़े प्लेयर हैं। लेकिन इनकी धुलाई जब होना शुरू होता है तो ये उस चीज को कभी जिक्र नहीं करते हैं और ना ही, क्योंकि बस इनको केवल लर्न मिला और या फिर जीत मिला, ये 2 चीज पर काम करते हैं, तो इनको हमेशा लर्न ही मिलता है। हालांकि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी यही कहते हैं कि हमें हमेशा लर्न मिला है और लर्न के अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा है, यही रोना धोना। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि यूएई को इतना बुरी तरीके से भारत ने हराया और यूएई ने पाकिस्तान को इतना जबरदस्त टक्कर दिया था, 176 की 180 रन का टारगेट दिया था और उस पर भी पाकिस्तान रो धो के किसी तरह से उसको चेस करने की कोशिश कर रहा था इससे पहले के मैच में। तो बहुत बड़ी बात है कि भारत ने इतने कम टारगेट में ही इसको खत्म कर दिया और इतनी आसानी से यूएई को हरा दिया। तो अब पाकिस्तानियों की ये सब, जब पाकिस्तानियों ने पहली एंट्री भारत की देखी है ना, तो उनकी पतलून गीली हो रही है और वो परेशान हैरान है कि अब हमारा क्या होगा। अगला नंबर तो हमारा है, जब पाकिस्तान और भारत का मैच होगा तो किस तरह से भारत उनको रगड़ेगा, इस चीज को लेकर वो आज से ही चिंतित हो गए हैं। और आज से ही उनके दिमाग में, उन खिलाड़ियों के दिमाग में प्रेशर बना हुआ है कि भैया बड़ी खतरनाक होने वाली है स्थिति। क्योंकि जिस तरह से अब उनको जूते चप्पल मिलने वाले हैं इंडिया से हारने के बाद में, वो उस चीज को लेकर काफी हैरान परेशान है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या रोना धोना मचा हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खाए थे, अगर याद हो सबको तो इसी यूएई ने पाकिस्तान को पकड़ कर कुत्ते की तरह मारा था, हमारे फास्ट बॉलर को, हमारी बॉलिंग लाइनअप को। और आज उसी यूएई को इंडिया ने भाईजान 60 से भी कम रन के ऊपर आउट कर दिया है। 60 से भी कम रन के ऊपर आउट कर, और इतना कंप्रीहेंसिव ये मैच जीता है कि भाईजान इंडिया ने 14 सितंबर के लिए पाकिस्तान की शलवारें फाड़ दी है। मैं लिख के कह रहा हूं, मैं लिख के देता हूं। जो बॉलिंग लाइनअप आज टीम इंडिया की उतरी है ना, मैं कह रहा था हम इसको मारेंगे या उसको मारेंगे, मुझे बाद में पता चला इंडिया हमारी पकड़ के थूक लगो के मारेगा। क्योंकि भाईजान जिस वे ऑफ माइंड सेट के साथ आज सूर्या कुमार यादव ने अपनी टीम उतारी है ना, वो एक ही माइंड सेट के साथ आए हैं। हमने पाकिस्तान का नामो निशान खत्म करना है, लिटरली बता रहा हूं मैं। उनका एटीट्यूड ये अलग नजर आ रहा है। ओ भाईजान शिवम दुबे 3 विकेटें ले गया, जिधर हमारा टेपिया जैसे, हसन अली जैसे लंगड़े लुल्लू फुल्लू बॉलर जो है कुत्ते की तरह पिटते हैं, उधर उधर शिवम दुबे 3 विकेटें ले गया।
और उस यूएई को इंडिया ने औकात में रख के 60 से भी कम रन के ऊपर आउट कर दिया। An amazing win. How we expected things to be in terms of their performance. उन्होंने दिखाया कि क्यों वो टूर्नामेंट फेवरेट्स हैं and why they are the number one team because they've got the resources और आज उन्होंने डिलीवर भी किया। वो एक कहावत है, बोलते हैं कि दरख्त पे बैठे चील पे जब निशाना लगाया तो भाई पोटी कौवे की निकल गई। तो भाई आप इस कहावत को सुन के समझ जाएं कि भाई निशाना जो है वो यूएई पे लगाया लेकिन पोटी उनकी निकल गई। जो बोल रहे हैं हमारी टीम में 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो जसप्रीत बुमराह का वेट कर रहे हैं और जसप्रीत बुमराह के लिए उन्होंने खुद को बनाया हुआ है। यूएई 5 ओवर भी नहीं टिक पाया। 5 ओवर आप देखिए कि 5 ओवर पूरे होने से पहले जो है इंडिया ने जो है मैच यूएई से जीत लिया है। अपने नाम जो है बड़ी जीत आज लिख दी है। कांग्रेचुलेशन। Disappointment for UAE. 41 for 2 after power play. Decent power play था। वहाँ से थोड़ा सा अगर प्लान के साथ खेलते, लेकिन they just keep on hitting शॉट्स, बिग शॉट्स मारना है। उस बंदे को कोशिश कर रहे हैं जो रीड नहीं हो रहा और विकेट्स थ्रो करते गए। कोई प्लान नहीं था कि बीच में हमने कैसे खेलना है उनके स्पिनर्स को। तो ये ऑन द कार्ड्स था। पहले ही हम कह रहे थे कि चले फास्ट बॉलर को तो शायद ये खेल लें, लेकिन ये मिस्ट्री स्पिनर्स हैं स्पेशली दोनों। एशिया कप 2025 और भाई टीम इंडिया की बैंग बैंग एंट्री। भाई शेर जब मैदान में उतरता तो ऐसे ही दहाड़ता है। 27 पे लिटरली एक आउट था और 57 पे पूरी टीम को आउट करके रख दिया। भाई 2 बंदे, गब्बर साहब आप जिंदाबाद है। आप 50 साल पहले ही कह गए थे आज जिस तरीके से भी कुलदीप उतरा है, 4 विकेट तो सिर्फ 7 स्कोर। शिवम दुबे 3 विकेट सिर्फ 2 स्कोर। भाई 2 बंदे लेट डूबे हैं। ये वही यूएई जिसने पाकिस्तान को 177 ठोका था। लोग कहते हैं इंडिया तो T20 खेला ही नहीं है, डायरेक्ट T20 फॉर्मेट में उतर रहा है, इनको बड़ी मार पड़ जाएगी। लेकिन भाई आज जरा बातें बताओ, कहीं बाल में स्प्रिंग तो नजर नहीं आया, कहीं भाई पिच तो नहीं चेंज कर दी थी, कहीं कुछ इस तरह का जादू तो नहीं कर दिया था। भाई ये होता है टैलेंट, इसे कहते हैं टैलेंट। बुमराह से डर रहे थे, नो डाउट उसने एक यॉर्कर किया और बहुत तगड़ा किया। लोग बाकी प्लेयर से डर रहे थे, अर्शदीप को डर रहे थे, वो तो खेला ही नहीं। लेकिन कुलदीप सिलेबस में आया, भाई दुबे सिलेबस में आया। और जब बात है इंडियन बैटर्स की तो भाई दुनिया जानती है उनके बैटर्स कैसे तोड़ते हैं। और आज जैसा उन्होंने यूएई को तोड़ा है, पहले बॉलिंग में तोड़ा, उसके बाद जोड़ा और फिर बैटिंग में आके तोड़ा और दुनिया को बता दिया कि टीम इंडिया इज ऑफिशियली लैंडेड इन दुबई और एशिया कप की जर्नी जो है स्टार्ट हो चुकी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। और फिर उसको चेज किस तरह किया है, मतलब ऐसे चेज किया जैसे बात ही नहीं है, मतलब ऐसे करके चेज भी कर लिया। ये तो कोई पाकिस्तान की टीम होती ना, 60 रन चेज करने में भाईजान छठे टाट हो जाते हैं, इनकी चटियां लीक हो जाती हैं, पड़ जाते हैं इन सब की, क्योंकि भाईजान औकात हमारी इतनी है। आप ये देखो कि भाईजान हमने इस यूएई से अपनी जो हम कहते हैं ना हमारी बड़ी फास्ट बॉलिंग अच्छी है और हमारे पास बड़े स्पिनर्स हैं और फलाना टिमकाना है, भाईजान हमने इसी यूएई से 176 रन खाए थे। आज इंडिया ने उसी यूएई से क्या हाल किया। हार्दिक पांड्या ने भी विकेट ली, जसप्रीत बुमराह ने विकेट ली, हर बॉलर ने विकेट लिया। सूर्या ने हर बॉलर को ट्राई किया, इवन कि आज वो एक शॉर्ट बॉलर से भी खेल रहे थे, मतलब वो एक फुल टाइम सीमर से खेल रहे थे। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के साथ फुल टाइम बॉलर एक ही था जिसका नाम था जसप्रीत बुमराह।